5 का मैं उसमें पढ़ूंगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहना वहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। सुनना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर खोजना चाहते हैं, हालेलुया, वो मिल जाएगा। हालेलुया। इसी कारण प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 15 में लिखता है, यह तो हमको ठंडा रहना चाहिए, यह तो गर्म रहना चाहिए, लेकिन बीच में हमको नहीं रहना चाहिए। यदि बीच में रहेंगे तो हम आशीष नहीं पाएंगे ना। हालेलुया। यह तो हमें तो बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए, यदि रहे तो हमको क्या रहना चाहिए, थोड़ा गर्म रहना चाहिए। यदि बीच में रहे तो हम आ रहे हैं हर संडे, आराधना कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कुनकुना है ना। हम या तो परमेश्वर के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं, ना तो पीछे हटा रहे हैं। बीच में हम लोग प्रभु में बने हुए हैं, मतलब आशीष हम नहीं पाने वाले हैं। इसी कारण हमको क्या होना चाहिए, गर्म हो जाना चाहिए। इस कारण हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमारे मन में एक उत्साह अलग रहना चाहिए, आनंद अलग रहना चाहिए। हालेलुया। हमारा सोच अलग रहना चाहिए। इस कारण मैं बोल रहा था, हमारा जहाँ कलीसिया में आराधना करते हैं, अभी 5 एक बार 6 बज गया, हम क्योंकि हमारा उधर से चर्चा आने वाला है। विश्वासी लोग इधर ऐसे करके खड़े हुए हैं, हम लोगों को दिख रहा है उधर, लेकिन कितना बजे हो गया, शाम हो गया। 2 बजे से बैठे बैठे शाम हो गया उस दिन, हमको पता नहीं चला। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के आराधना में ऐसे खोए हैं कि किसी को पता नहीं है कि 6 भी बजने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण यहाँ पे हम देखते हैं, अभी हम वचन सुन रहे थे कि हमको गर्म रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए और आनंदित रहना चाहिए। मैं भी एक समय में ठंडा था बोलने से, जो कुम्हार पारा चर्च में हम लोग, मैं ही सबसे कम बोलने वाला मैं ही था और सबसे कम मुस्कुराने वाला मैं ही था। परमेश्वर दासी बोलती थी, अब बहुत कम बोलते हो और बहुत कम मुस्कुराते हो। हालेलुया। लेकिन आज मैं बोलता भी हूँ और मुस्कुराता भी हूँ। हालेलुया। वो किसके करुणा है, परमेश्वर की है। हालेलुया। यहाँ पे हम आज देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वचन की किनारे किनारे में खड़े रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि उसने झील के 3 में लिखा हुआ है, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने इस शमौन पतरस को, जो पहला चेला है, हालेलुया, उन्होंने कहा कि आपके नाव को मेरे को दे। क्या वो नाव हम आज दर्शाते हैं हमारा जीवन को? आमीन। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर को अपना जीवन दिए हैं कि नहीं दिए हैं? हालेलुया। जिस प्रकार पतरस ने एक बार बोलने से अपना नाव को परमेश्वर को दे दिया, यदि हम यहाँ पे आए हैं तो हमारा पूरा जीवन किसको दे देना चाहिए? परमेश्वर को दे देना चाहिए। वो हमारे ऊपर, कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ भी काम हो हम अपने जोर लगाते हैं कि हम उसको करेंगे, हम इसको पूरा करेंगे, हम बीमारी है हम डॉक्टर के पास चंगा हो जाएंगे, हम जोर लगाते हैं। लेकिन उससे पहले ये है कि अपना जीवन को परमेश्वर को दे दे। उसको पता है वो आपको कहाँ ले जाना है, कहाँ कब आपको चंगाई देना है, कब आपको छुटकारा देना है, सब पता है उसको। हालेलुया। तो पहला काम करना क्या करना है? अपने जीवन को परमेश्वर को दे देना चाहिए। क्योंकि इसी कारण यहाँ पे हम देख रहे थे, हम किनारे पर हैं, वचन के किनारे पर, हम वचन की गहराई में हम लोग अभी पहुँचे नहीं हैं। आशीष कहाँ पे है? कुनकुना में है, ठंडा में है कि गर्म में है? गर्म में है ना। तो हमको गर्म में जाना है। तो वचन के कहाँ जाना? हमको गहराई में जाना है। हालेलुया। जब वो हम अपने जीवन को परमेश्वर को दे देते हैं
तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है और वो हमको उस जगह ले जाता है जहाँ हमको चाहिए था कि वो वहाँ पे हमको ले जाए। हालेलुया। एक अच्छी बात है, मेरे को जब कुम्हारापारा चर्च में पहले एक परमेश्वर की दासी भी शायद वहाँ केरल से आई थी, वो मेरे बारे में बोली थी, मेरे को पता नहीं था कि परमेश्वर तो आपको भी चुना है सेवा में बोल करके, मेरे को पता नहीं था। और एक परमेश्वर का दास आए थे, वो भी मेरे को बोले कि परमेश्वर आपको सेवा में चुना है, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि सचमुच है कि परमेश्वर मुझे सेवा में चुना होगा बोल करके, लेकिन शायद परमेश्वर की योजना रहा होगा। हालेलुया। जब मैंने परमेश्वर को जाना, इसी का मैं बोला था सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। मैंने सोचा कि सचमुच के कि मेरे लिए ऐसे है, परमेश्वर के दास एक बार हम लोग जा करके परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के बारे में बताए। मैं यहाँ पे हम वही सोच रहे थे कि हम आवाज़ को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। यहाँ पे परमेश्वर पतरस ने किसका आवाज़ को, यीशु की आवाज़ को सुना। हालेलुया। हम भी परमेश्वर के दास बोले उस आवाज़ को सुने। हालेलुया। परमेश्वर के दास एक बार हम शुरू में जब हम लोग विचार कर रहे थे कहीं चर्च जाना है हमको भी, हम विचार बस कर रहे थे, लेकिन वहाँ भी एक अचानक मोड़ आया बोलने से हम कहाँ जाएंगे, कौन से चर्च में जाएंगे। तब परमेश्वर करके जन बेटा है वो भी विश्वास से है, पहले उसी चर्च में जा रहा था। एक दिन जनगणना ऐसा अचानक हुआ तो वहाँ मैं तो स्कूल गया था, मेरे मिसेस गए थे जनगणना में, और वो भी सामने खड़ा था। और जब वो लिखते हैं कि क्या धर्म मानते हो, तो उसमें वो भी सामने पीछे खड़ा था और अपने मिसेस भी, तो वो बोली हम क्रिश्चियन हैं, यीशु को मानते हैं। और भाई वही पास खड़ा था, वही जा करके कलीसिया में गवाही दिया और परमेश्वर दास को हम लोग के साथ जोड़ा, हम लोग आए। हालेलुया। और उस समय से जब हम वचन सुनते थे, हमारे जीवन में क्या है कि हम 3 साल हो गया था, हमारा कोई क्या था, बच्चे नहीं थे। तो हम जो उद्देश्य लेकर जाते थे, परमेश्वर दास जब वचन के लिए खड़े होते थे, हमको वैसी वचन मिलता था। और वो कैसे है, हम बोलते हैं वचन को सुने, हम भूल गए, लेकिन हम कभी नहीं सोचे कि ये वचन किसके लिए था, मेरे लिए था। हम लोग वैसे करते, मैं वैसे करता था कि ये वचन, मैं सोचा था कि नहीं ये समस्या है, ये समस्या है मतलब ये वचन आ रहा है मतलब किसके लिए है, मेरे लिए है। हालेलुया। शायद ये वचन आज आप लोगों को होना चाहिए, आप लोग मेरे लिए है, ऐसे होना चाहिए, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। और यदि सचमुच वैसे करके यदि चल रहे हैं तो सचमुच हम आशीष पाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। तब मैंने निर्णय लिया सचमुच ऐसे बात है बोल करके, और मैं परमेश्वर के दास को अभी तक नहीं बताया कुछ बात को, क्योंकि हम वहाँ पे हर समय कुम्हार चर्च में भी यहाँ भी होता है, 3 दिन को उपवास मीटिंग होता था। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं ये विचार सुना कि सर मेरे को आगे बढ़ना है, तो सचमुच मेरे को भी परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए बोल करके मैं विचार किया। एक दिन जब आराधना होता था, मैं जाता था, परमेश्वर दास बोलते थे कि तो आंख बंद करके आराधना करना, मैं खोलता था। हालेलुया। मेरे को पता नहीं था, लेकिन एक दिन सचमुच मैं सोचा कि सचमुच ऐसे करना है, कुछ भी ध्यान नहीं देना है, हमको आराधना करना है। ऐसे हम आराधना करने में लगे थे, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझ पर उतरा। तब मेरे को पता चला कि परमेश्वर को आत्मा का सामर्थ्य भी ऐसा है बोल करके। उस दिन से हमारा जीवन बदल गया। उस दिन से मैं परमेश्वर के प्रति प्रेम बढ़ गया और मैं वचन में आगे बढ़ने लगा। फिर परमेश्वर दास बोलते हैं कि नहीं हमको उपवास रहना चाहिए 3 दिन। मैं 3 दिन उपवास रहना शुरू कर दिया। फिर एक बार मेरा मन था, परमेश्वर दास बोले कि अन्य भाषा का भी वरदान मिलता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में करता है परमेश्वर सीधा बातें करता है, अन्य भाषा में बातें करता है, अपना उन्नति करता है। मेरे मन में भी प्यास, मैं वचन को देखो, परमेश्वर दास बोले उसको मैं सुना और उसके अनुसार चलने लगा। परमेश्वर दास को भी नहीं बताया मैं कि मैं 7 दिन का फास्टिंग में हूँ बोल करके। हालेलुया। परमेश्वर रास्ता कैसे खोलता है उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। यदि आप लोग भी सुनेंगे कि हम सोचेंगे कि ये कैसे होगा, परमेश्वर रास्ता खोलने वाला है। हालेलुया। वो रास्ता को खोलता है जब उसका वचन को हम सुनते हैं। तो मैं 7 दिन का फास्टिंग में बैठ गया, मेरे को पता नहीं था कि 7वां 8वां दिन मेरे लिए कुछ परमेश्वर ने योजना बना के रखा है। हालेलुया। जब 7वां दिन हुआ, मैं कभी 3 दिन का रहा, 7 दिन का फास्टिंग में तो नहीं बैठा था मैं, लेकिन उस दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं 7वां दिन तक फास्टिंग में रहूंगा बोल के रहना शुरू कर दिया। जब 7वां दिन पूरा हो गया, परमेश्वर के दास का फोन आया कि नहीं केरल से
एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास आने वाले हैं, आ रहे हैं। मैं तो सोचा ये तो किसके लिए है? मैं सोच रहा हूँ, मैं जिसका तैयारी कर रहा हूँ और वो अन्य भाषा का वरदान वाला ही परमेश्वर का दास है बोल करके पता चला। मैं तो खुश हो गया। और मेरे को, मैं कभी भी जब वहाँ बोलते थे कि तो विश्वास है कि ये हो सकता है, मेरे को विश्वास नहीं होता था। लेकिन उस दिन परमेश्वर के दास भी बोले कितने लोगों का विश्वास आज अन्य भाषा का वरदान पाओगे। मेरा हाथ भी उठ गया, हालेलुया। क्योंकि शायद मेरे लिए था वो। वहाँ उस दिन पता नहीं कितने लोग अन्य भाषा का वरदान पाए, नहीं जानता मैं, लेकिन मेरा हाथ उसमें पहला नंबर में उड़ गया था। मैं पाया नहीं था, लेकिन विश्वास था मेरे को कि मिल गया। मैं सोचा कि मिल गया ही है। और उस समय गनीमत ऐसा हुआ कि शैतान कई परीक्षा मेरे जीवन में किया बोलने से बिना मतलब का। जिस दिन उस दिन मेरे को जाना था, परमेश्वर दास बोली 11 बजे पहुंच जाना। 11 बजे 10 बजे कुछ रहा होगा, 10 बजे। मैं जैसे ही स्कूल में घुसा 10 बजे मतलब निकलने वाला था कि एक बच्चे अचानक बेहोश होकर गिर गए। हालेलुया। अब मैं सोच रहा ये क्या हो रहा है। उसके लिए मैं प्रार्थना करने का अवसर मिला, प्रार्थना किया। फिर उसके पिताजी को बुलाए, उसको ले गए। जस्ट मैं निकलने वाला था, फिर फ़ोन आया कि नहीं यहाँ जानकारी आज बैठक है, तुरंत आना ही है बोल करके। वहाँ गया, वहाँ कुछ भी जानकारी नहीं था। कुछ एक बात था, उसके लिए बुलाया गया था, वहाँ पे अर्जेंट है बोल करके। मेरे को यहाँ घर से बार बार फ़ोन रहा 11 बजे 10 बजे बताया गया है, आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं बोल के। और वहाँ से मैं डायरेक्ट आया। जब मेरे ख्याल से संदेश ख़त्म हो गया था, आराधना चालू ही होने वाला था, मैं पहुँचा। और उस दिन का जो अद्भुत आशीष है मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। हालेलुया। उसी का अनुग्रह है कि आज परमेश्वर ने मेरे को यहाँ भी खड़ा कर दिया है। हालेलुया। ये ऑटोमेटिक नहीं होता प्रियो, ये क्या होता है? परमेश्वर की इच्छा अनुसार होता है। और हम लोग सोचते हैं कि ये जो कोरोना काल था 2 साल का, कई लोगों के जीवन में शायद निराशा लग गया होगा कि अरे आराधना भी नहीं हो रहा है, ना चर्च जाने को भी नहीं मिल रहा है, कोई काम काज भी नहीं हो रहा है बोल के। लेकिन ये 2 साल में मैंने बहुत सारा आशीष पाया मैंने। हालेलुया। 2000 से 2002 के बीच का ये बात है। पहले मैं ऐसे खड़े होकर संदेश भी नहीं देता था, ना तो किसी को 2 शब्द मेरे को परमेश्वर दास बोलते, मैं वचन को भी अच्छी तरह से पढ़ता नहीं था। हालेलुया। जब एक दिन फिर अगुवाई आया कि नहीं उपवास रहना है। परमेश्वर दास बोले थे एक तो 11 दिन क्या बोलते हैं 3 दिन रहना है, 11 दिन रहना है, 21 दिन रहना है, 40 दिन रहना है। मैं तो सोचा नहीं था, लेकिन मेरे मन में आया कि 40 दिन उपवास रहना है। हालेलुया। मैंने निर्णय ले लिया। मैं सोचा कि चलो परमेश्वर पवित्र आत्मा का आवाज़ ना हो, लेकिन मेरे मन में तो आ रहा है ये रहना चाहिए। मैंने बिना सोचे निर्णय ले लिया 40 दिन रहूँगा बोल करके, और 40 दिन मैंने रहना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और वो 40 उपवास नहीं प्रियो, परमेश्वर मेरे को 4 5 40 उपवास आज तक करने का अवसर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब इसको मैं अभी सोचता हूँ कि इतना उपवास परमेश्वर, अब पहले तो शुरू में पता लगा नहीं कि पवित्र आत्मा की ओर से है बोल करके, लेकिन अभी पता चलता है कि ये किसकी ओर से था। यदि मेरी ओर रहता, मैं अपनी इच्छा से यदि किया रहता, तो शायद मैं यहाँ भी खड़े नहीं रहता ना। वो कौन बढ़ाया बोलने से? परमेश्वर ही बढ़ाया। और हर उपवास में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया। मैं शुरू में लगा कि कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब अभी मैं 40 दिन को उपवास कर रहा था तो मैं कुछ भी नहीं मांगा कि मैं बोला कि परमेश्वर मेरे को क्या चाहिए। इसी कारण वहाँ लिखा हुआ है पहला कुरिन्थी 10 अध्याय की 9 वचन में कुछ लिखा हुआ है कि 9 का 10 में लिखा हुआ है। मेरे को वो बात याद आया, वो वचन को पढ़ रहा था मैं तो, कि मैं खाने वालों को रोटी और बोने वालों को बीज दूंगा, वो मैं तुम्हें बीज दूंगा, उसको फलवंत भी करूंगा। मैं सोचा परमेश्वर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, 40 दिन के बाद आपके साथ बात बैठूंगा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? बीज चाहिए। वो परमेश्वर का वचन है, वो मेरे को मिलना चाहिए। और परमेश्वर ये वचन मिलना चाहिए, बांटूंगा ही नहीं, लेकिन जो जहाँ बांटूंगा वो क्या होना चाहिए? वहाँ पे फलवंत भी होना चाहिए, बढ़ना भी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे ख्याल से परमेश्वर का यही योजना है
शायद मेरे ख्याल से आजकल मैं मेरे पास भी वो वाला है, बड़ा वाला बाइबल है मेरे पास भी, जिसमें पूरा लिखा हुआ रहता है कि इसके ये वचन का रहस्य ये है बोल करके। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं उसको ले करके नहीं जाऊँगा। यदि उसको मैं ले करके जाता भी हूँ, यहाँ पे इसके बाद वचन ये है, यहाँ के इसके बाद वचन ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं अच्छा भी वचन बताता हूँ, लेकिन वो वचन यदि परमेश्वर की ओर से ना हो तो आशीष नहीं मिलने वाला है। मैं सोचता हूँ परमेश्वर आप वचन देना चाहिए कि इसको वचन बांटना है। मैं इसके बारे में विचार कर रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या बांटना चाहिए। तो इसमें 2-3 वचन लिखा हुआ है कि लोगों को सिखाना है कि वो वचन में कैसे जाना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए। विश्वास उनका कैसे होना चाहिए, हम मांगते कैसे हैं, इसके बारे में सिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग वचन को सुन रहे हैं? एक बार बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के वचन में गहराई में जाना चाहते हैं? यहाँ पे पतरस को देखो, यीशु मसीह ने कहा, आगे हम पढ़ते हैं तो तू अपने नाव को किनारे से थोड़ा सा हटा ले। कहाँ से? किनारे से थोड़ा हटा ले। यदि हम अपने जीवन को आज किनारे में हैं तो थोड़ा सा हटा लेना है। क्या में हटाना है बोलने से? यदि हमारा होंठ में यदि कुछ ऐसा शब्द आता है, हम कंट्रोल नहीं होता है, उसको हमको हटा लेना है। हमारे जीवन में यदि कुछ पाप है, पाप से थोड़ा सा हमको क्या करना है? हटा लेना है। हमारे विचार में यदि गंदा सोच आता है, उसको थोड़ा सा, जितना भी पाप बुराई हमारे जीवन में है उसको थोड़ा सा हटा लेना चाहिए। थोड़ा हटा लेने के बाद ही परमेश्वर ने उसके नाम में चढ़ के थोड़ा हटाने बोला, तब उसका जो वचन है उपदेश देने लगा। हालेलुया। फिर यहाँ पे यीशु कहता है किनारे से थोड़ा हटाने के लिए बोला, अभी बोलता है कि गहराई में ले चल। हालेलुया। मछली कहाँ मिलता है? हम कभी देखते हैं मछली मारने जाते होंगे तो बाहर जाते हैं तो छोटा मिलेगा, फिर बड़ा मछली चाहिए तो कहाँ चाहिए हमको? गहराई में जाना चाहिए, वो भी बहुत अंदर जाना चाहिए। हालेलुया। यदि हमको आशीष चाहिए तो हमको कहाँ जाना चाहिए? गहराई में जाना चाहिए। यदि हम आशीष नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम वचन के गहराई में नहीं गए हैं। हालेलुया। हमको गहराई में जाना है। इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको पतरस को यीशु कहता है कि तू गहराई में ले चल। लेकिन यहाँ पे प्यारियों हम एक बात को और बोल देते हैं। यहाँ पे यीशु बोलता है कि तू गहराई में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जाल डाल। पतरस को यहाँ देखते हैं सारी रात मेहनत किया था, सारी रात मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला था। लेकिन आखिरी में बोलता है फिर भी यदि यीशु के कहने पर, यदि हम आज ही बोलते हैं कि हम इतना दिन चर्च गए कुछ भी नहीं मिला, हम ऐसे बोल देते हैं, लेकिन हमको किसका आवाज़ सुनना चाहिए? परमेश्वर के दास यहाँ वचन को बांटता है, उसके आवाज़ को सुनना चाहिए, और सुनना ही नहीं उसके अनुसार चलना चाहिए। यहाँ पे पतरस ने यीशु की आवाज़ को सुना। मैं सारी रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं पाया, फिर भी आप कहते हैं तो मैं जाल डालता हूँ। हालेलुया। अब कितना आशीष पाया वहाँ पे? इतना मछली पकड़ा बोलने से। बोलते जिस नाव में खुद था उसमें तो भरा दूसरा नाव को भी बुलाया, वो भी भरा और वो भी डगमगाने लगा। इतना आशीष है गहराई में। यदि हम वचन की गहराई में चले तो कितना आशीष है? बहुत आशीष है। इतना आशीष कि हम उसको पकड़ने। हालेलुया। मैं विचार किया था, मैं भविष्य में सोचा था कि नहीं मेरे को भी कुछ करना है, तो मेरे को पहले से प्लानिंग था, मतलब भविष्य में मैं जाके ट्रैक्टर खरीदूंगा बोल करके, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरत है बोल करके। हालेलुया। मैं कब बोला था? मैं भविष्य में। लेकिन ऐसे परिस्थिति आया कि मेरे को पिछले साल खरीदना पड़ा। हालेलुया। पैसा मेरे पास नहीं था, परमेश्वर दास ने बताया, फिर भी वो परमेश्वर योजना बनाया। और बोलने से इतना नहीं, एक थ्रेसर भी खरीदने का अवसर मिला। हालेलुया। और अब सोचोगे ये तो बोल रहा है कि ट्रैक्टर खरीद लिया, थ्रेसर खरीद लिया, अब उन्नति करने जा रहा है अपना। वो नहीं प्रियो, मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि मैं ट्रैक्टर खरीदूंगा, ये खरीदूंगा और इतना कमाऊंगा। वो
नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जो जो परमेश्वर क्या करेगा, देगा, उसके महिमा के लिए देना है। मैं सोच लिया हूं कि मेरे को परमेश्वर जो भी देगा उसका 20% परमेश्वर को देना है। हालेलुया। इसी का परमेश्वर रास्ता खोल देता है। हम थ्रेसर मान लो तो सेकंड हैंड था, अच्छा था, शायद 82,000 में खरीदे थे, लेकिन कमाए कितना बोलने से 1 लाख रुपए कमाए। हालेलुया। मतलब क्या है, परमेश्वर हम उसके लिए काम करने के लिए हम रास्ता चलना शुरू कर देते हैं, रास्ता को खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके कारण हम लोग क्या करना चाहिए। और परमेश्वर इतना ही नहीं, बहुत सारा रास्ता खोल देता है। और एक अद्भुत कहानी बताने वाला हूँ। पिछले साल से उससे पहले की बात है, हम लोग मक्का लगाए थे। इधर लगाते हैं मक्का? नहीं लगाते? हाँ लगाते होंगे, नहीं लगाते होंगे, लेकिन हम लोग लगाते हैं। मैं प्रभु से बोला कि प्रभु आपकी महिमा के लिए है, जितना भी इसमें मिलेगा मैं तेरे सेवा के लिए दूंगा। हालेलुया। और देखो हम, मेरा भाई भी बाहर रहता है, मैं भी इधर रहता हूँ, कभी कभी आना जाना करता हूँ, लेकिन उस साल का फसल बोलने से हम समय पे खाद भी नहीं दे पाए। लेकिन उस साल का फसल बोलने से जितना साल अभी तक हम लोगों का जो ग्रुप वाले लोग हैं वहाँ एक मंडली में बैठते हैं, वो सभी लोग एक साथ करवाए। जो रात दिन वहाँ का मेहनत कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा परमेश्वर ने मेरे को दिया। हालेलुया। और गनीमत पे वहाँ पे वही बात हुआ। मैं बोला था परमेश्वर अब मैं तो इधर हूँ, उसको तो बेच दिए, लेकिन आपके भंडार में देने के लिए मेरे पास, मेरे हाथ में रहना जरूरी है। फिर मेरे भाई लोग जहाँ पे हम देने जा रहे थे, जिसको दिए थे उसके पास पैसा मांगने जाते थे, 2-3 बार गया, उनको पैसा नहीं मिला। मैं बोला भाई आप एक काम करना, मेरे पास फ़ोन पे है, इसमें ट्रांसफ़र कर देना। वो बोलता है ट्रांसफ़र 20,000 ज़्यादा नहीं होगा। मैं प्रभु को बोला प्रभु आप रास्ता खोल के दे कि जो भी पहला फसल मिले वो तेरे लिए होना जरूरी है। हालेलुया। फिर देखो परमेश्वर क्या योजना रखता है, कहाँ से रास्ता कहाँ खोल करके कहाँ ले जाता है। जिस दिन पैसा मिलने का था, हम लोग जितने साथी लोग बेचे थे सब लोग गए, लेकिन परमेश्वर मेरे को मना कर दिया, मैं और कहीं चला गया। लेकिन देखो पैसा मिलने वाला है तो हमको उत्साह आना चाहिए ना। पहले आज बुलाया तो हमको सबको जाना चाहिए ना, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे को मत जा। और सभी लोग गए, सभी लोगों को चेक काट करके सबको धरा दिया। मैं दूसरा दिन गया और फिर वो बोलता है कि मेरे को तो पता नहीं उस दिन उनको चाय पिलाया कि नहीं पिलाया, मेरे को अच्छा से बिठाया, चाय पिलाया, और बोलता है कितना पैसा दूँ। हालेलुया। फिर बोलता है नहीं आपको तो वो फ़ोन पे चलाते हैं, मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। पहले बोला था 20,000 नहीं होगा बोल के वो 50,000 मेरे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। मैं बोला कि मेरे को 10,000 चाहिए कैश बोल के, उन्होंने बोला कि 10,000 दे देता हूँ, दे दिया। मेरा पैसा पूरा मिल गया, लेकिन जितना लोगों का चेक दिया था वो पैसा अभी तक अटका हुआ है, मिला। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के लिए हम खड़े होते हैं तो रास्ता को खोल देता है। वो अभी तक उनको घुमा रहा है कि आज दूंगा, आने वाला साल दूंगा, पैसा चोरी हो गया, ये हो गया, लेकिन मेरा पैसा परमेश्वर ने निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम ऐसे गहराई में चलते हैं, उसके वचन से चलते हैं, तो इतना सारा आशीष है। हमारा लगता है कि हमारा कोई ऐसे काम है जो रुक गया है, ये नहीं बन रहा है, किसी ने चोरी करके ले गया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर में चलोगे, परमेश्वर के लिए सब कुछ करोगे, सब रास्ता को क्या कर देगा, खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया।